ये 3 दिन है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही रश में। तो आज मैं आई हूँ यहाँ शाम के टाइम पे, जब मैं ऑर्डर के लिए कुछ सामान लेने आई हुई थी। तो जाते-जाते सोचा कि चलो यार थोड़ा लस्सी-वस्सी पी लेते हैं और कुछ सैंडविच वगैरह एंजॉय करते हैं। लेकिन फ़िलहाल शुरुआत हमारे घर से हुई सुबह से। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि पूरे दिन क्या हुआ। फिर हम लोग शाम में गए थे बाहर। सबसे पहले तो मैंने डब्बों में सेट करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे करके सामान। और मैंने बनाए थे फिर राजमा एंड चावल, जिसके साथ की सैलड कट करके मैंने इंजॉय किए आज गर्मा गर्म राजमा एंड चावल। और इसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी पैकिंग में। और ये हमारे पास ना कुछ नए स्टॉपर पिन्स ये सब आए हैं, स्टड वगैरह। तो ये बड़े अच्छे क्वालिटी के, थोड़ा डिफरेंट है, क्वालिटी तो वही है लेकिन हाँ थोड़ा शेप डिज़ाइन डिफरेंट है, बनाने का पैटर्न इसमें थोड़ा अलग आएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने अभी जो भी लोग मटेरियल्स ले रहे हैं ना, उसमें अगर इयररिंग्स का सामान है तो मैं वाले ज़रूर ऐड कर रही हूँ। इधर मेरी पार्सल्स की पैकिंग हो रही थी और फिर हम बच्चों को लेकर के निकल चले हैं सारे पार्सल डिस्पैच करने के लिए। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कंघी करूं। मैं ऐसे ही बस नहाई हूं और कपड़े चेंज कर लिए, बस उसके बाद फिर दौड़ भाग लगाना शुरू कर दिया हमने। पार्सल वार्सल पहले करेंगे डिस्पैच, पार्सल डिस्पैच करने के बाद सीधे आएंगे घर। लेकिन जाते जाते क्या हुआ आपको देखने को मिलने वाला है ब्लॉग में। हम जैसे ही पहुँचे ना पार्सल डिस्पैच करने के लिए, यहाँ होने लगी बारिश बहुत तेज़ वाली। और मेरे हस्बैंड ऐसे दौड़ते हुए भाग के गए हैं अंदर, पूरा भीग गए थे। तो वो आएंगे फिर हम लोग घर जाएंगे। मेरी क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो रहा था और मैं डरी हुई थी क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पहुंच जाएंगे टाइम पे कि नहीं पहुंच जाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड ऐसे ही दौड़ते भागते वापस आए। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले। ऐसे ही रक्षाबंधन के टाइम भी पार्सल्स होते थे, एक एक दो दो ऐसे कर करके ना। मैं तो कभी कभी ऐसा होता था कि शाम होने वाला है, बंद होने वाला ऑफिस, तब 2-3 ऑर्डर आ गए हैं राखी के। तो हम वो 1-2-3 पार्सल भी लेके ऐसे दौड़ते थे। और बारिश भी किसी किसी दिन होता था। तो कोई भी काम थोड़ा आसान नहीं होता है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है हर काम में। और मज़ा आता है लेकिन काम करने में। और जब हमने घर जा रहे थे ना, हमने देखे रास्तों के हाल, ओ माय गॉड, पानी से ऐसा लबालब हो चुका है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे थोड़ा सा आगे बढ़े ना और ज़्यादा पानी था। तो वो कह रहे थे कहीं हमारी गाड़ी रुक ना जाए, बट नहीं रुकी। घर आ गए मेरे हस्बैंड, ये देखो एक कढ़ाई भर के पॉपकॉर्न बना लिया। और मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली थी, मैंने कहा कि मैं तो खा नहीं पाऊँगी। फिर भी उन्होंने मुझे ना एक साइड में एक था प्लेट में ला के दे दिया था और मैं क्लास लेते लेते पॉपकॉर्न भी इंजॉय कर रही थी। और वो बाहर की व्यू देखते हुए किट की पैकिंग कर रहे थे। तो आज हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया हुआ था काम कि मैं जितने देर लूँगी क्लास, वो उतने देर करेंगे किट की पैकिंग। बट अभी किट की पैकिंग पूरी नहीं हो पाई है कि हमें और मटेरियल्स की पैकिंग करनी है। किट तो स्टूडेंट्स की है जो कोर्स में ज्वाइन होते हैं उनकी, और हमारे कोर्स में जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं जिनकी क्लास अब कंप्लीट होने वाली है, अब उन लोगों को भी अलग अलग तरह के मटेरियल्स चाहिए, हर तरह की ज्वेलरी के। तो वो भी आ रखे थे ऑर्डर, तो वो पैकिंग करेंगे। लेकिन तब तक में क्या हुआ ना, हमारा सिम ही नहीं शो कर रहा था। फिर हम लोग दौड़ते भागते पहुँचे यहाँ मोबाइल स्टोर पे कि ये क्या हुआ। तो आधी क्लास में ही ऐसा हो गया था, बट मेरा तो अपना वाईफाई से क्लास आराम से चला है और मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। मैंने कहा मैं चुपचाप एकदम दिमाग शांत करके अपनी क्लास लूँगी, फिर दौड़ूंगी मार्केट। यहाँ ये छोटे छोटे से लड्डू गोपाल थे। और आज फाइनली मेरे हाथ में 1 नंबर और 0 नंबर के कान्हा जी आए। मुझे अभी तक नहीं पता था कि 1 नंबर और 0 नंबर में क्या डिफरेंस है, क्या साइज़ है। और मैं हिसाब से अपने बनाई हूँ माला वगैरह सब चीज़ें, और बिल्कुल परफेक्ट बनाई हूँ। मतलब मुझे अपनी उंगली से अंदाज़ा था कि मुझे कितना बनाना है, लेकिन मुझे कभी भी ना सामने से मैंने देखा नहीं था। मेज़रमेंट मैंने अपने हथेली पे सीख रखा है, जो मैं सभी को बताती भी हूँ, और मैं उसी अंदाजे से, मतलब उसी मेज़रमेंट से बनाती हूँ। और जब मैं उठाई 0 नंबर और 1 नंबर की कान्हा जी को, तो मैं कही कि वाह, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट बना रही हूँ। और मुकुट का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, तो आज मैंने फाइनली देख भी लिया। तो अब मुकुट की भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बन जाएगा बिल्कुल इक्वल साइज़ में। और फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। हम लोग लस्सी पिए, सैंडविच खाएं, चाउमीन खाएं, और घर जा रहे थे तो पता चला पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने पहले 2000 का भरवाया। मैं देखती जा रही 2,500 हुआ, 3000 हुआ, उससे भी ऊपर जाने लगा। मैंने कहा कितना डलवाओगे, गिरेगा तो नहीं ना। तो वो बोले कि नहीं नहीं गिरेगा नहीं। तो 3,231 रुपये का हमने डलाया इसमें पेट्रोल। और बस फूक देते हैं पेट्रोल, क्योंकि इतना ना दौड़ भाग होता है ना गाड़ी से। और फिर घर आई तो मेरे रूम की अभी ये हालत रहेगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे किट एंड मटेरियल्स की पैकिंग करनी है, तो कंटिन्यू अभी ऐसे रहेगी। ये हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने फैब्रिक ज्वेलरी के सामान, साथ में ब्रेसलेट के सामान, और उसके साथ में उन्होंने
और भी कुछ कान्हा जी के थोड़े बहुत मटेरियल्स ऐसे बोले थे। तो हमने पहले तो सबसे पहले उनका जो मेन था ना, ब्रेसलेट एंड फैब्रिक ज्वेलरी का, उसके अलावा राइनस्टोन चेन था अलग से, वाइट मोती चेन थी अलग से कान्हा जी की ज्वेलरी के लिए। तो ये सब हमने पहले पैक किया। फिर हमें जो जो चीज़ इसकी बेसिक लगी, हमने बहुत सारे चार्म्स इसमें डाले। फिर ये बहुत सारे अलग अलग तरह के मोतियों के जितने कलर्स थे ना, हमने सारे इसमें ऐड कर दिए। और यहाँ पे ये करीब ना, ये किट अगर आप बनवाओगे इतना सामान का ना, तो ये करीब, इसमें शीट्स भी हैं, सारी चीज़ें, ये आपको करीब मेरी जो स्टूडेंट जिन्होंने बनाई, अगर मैं इनकी किट का रेट बताऊँ, उसमें कुछ एडिशनल सामान भी है, जैसे राइनस्टोन चेन है और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा सामान भी है, अलग से भी है, पेंडेंट वगैरह सारी चीज़ें हमने डाल दी है। ये आपके 5,500 से 6,000 तक में बन जाएगा। अब ये जो जा रहा है ये 5,500 पड़ रहा है, क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी रहता है उसी में। और ये हमने इसको 2-3 जगह करके पैकेट में से पैक किया, नहीं हो रहा था एक पैकेट में, तो हमने बहुत, फिर एक डब्बे में भी हमने कुछ पैक किए, शीट्स, जो जो चीज़ ऐसी है ना जो एकदम सेफ्टी से टूटने का डर है, तो उन सबको हमने डब्बों में किया। और फिर इस तरीके से हमने पैकिंग कर, इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा था। और ये अपने 1 किलो 714 आप भी ग्राम अपने रेंज कैसे। अकॉर्डिंग किट बनवा सकते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मंगाते हैं 500 की, कुछ 1000, कुछ 1500, कुछ 2000 के, कुछ लोग 3000 के। तो ऐसे आप अपनी रेंज में, जैसी आपकी बजट है, आप उस हिसाब से भी सामान मंगा सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको मेरा जो मोस्टली दिया हुआ नंबर है उस पर आप डीएम कर सकते हो। आप मेरे स्टूडेंट हो, चाहे मेरे कस्टमर हो, चाहे मेरे व्यूअर हो, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।